लोक टेक में आपका स्वागत है। यूडाइस प्लस मॉड्यूल का ये तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम जानेंगे कि हमें स्टूडेंट मॉड्यूल को कैसे पूरा करना है, स्टूडेंट प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर जाएं और बीच में कोई स्टेप मिस हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो आगे जाकर के आपका काम रुक जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यूडाइस के पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें 3 मॉड्यूल दिखाई देंगे। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल। इसमें से हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी एंड टीचर मॉड्यूल को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के चेकआउट कर लीजिए। तो इसके बाद में हम चलते हैं सीधे स्टूडेंट मॉड्यूल की तरफ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये इंटरफेस ओपन होगा। हमें यहाँ पर हमारे यूडाइस आईडी और पासवर्ड को एंटर करना है और जैसे ही हम एंटर करेंगे और एंटर करते ही हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एकेडमिक ईयर 2023-24 या 2022-23। तो हमें 2023-24 पर काम करना है तो हम 2023-24 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमें यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है जो हमारी स्कूल डिटेल्स को होगा, उसे हमें क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ आप देखिएगा स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज, यहाँ पर सभी अभी 0 आ रहे हैं। टोटल भी 0 है, इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स भी 0 और एक्शन लिखा हुआ है इधर ऐड स्टूडेंट्स और व्यू मैनेज करके। तो जैसे हम व्यू मैनेज पर क्लिक करते हैं हमें दिखाई देता है सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। अब इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करें, तो उसके लिए इधर साइड में प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। प्रोग्रेशन मॉड्यूल जिसमें होगा गो, व्यू समरी, फाइनलाइज प्रोग्रेशन। सेकंड इंपोर्ट मॉड्यूल, गो, व्यू समरी। और थर्ड है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, इस ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट को। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं यहाँ व्यू समरी पर। जैसे हम व्यू समरी पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि पेंडिंग और पेंडिंग सारे स्टूडेंट्स की जो अभी काम नहीं हुआ है, सारे स्टूडेंट्स के आगे यहाँ पेंडिंग लिखा हुआ है। तो हमें इन सब को प्रोमोट करना होगा। तो इसके लिए हम फिर से बैक में जाएंगे और वहाँ प्रोग्रेशन मॉड्यूल गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें 2 विंडो दिखाई देता है, क्लास और सेक्शन। तो हमें यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर कक्षा 5 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कक्षा 5 को सेलेक्ट किया, यहाँ कक्षा 5 के स्टूडेंट्स आ गए जो पिछले सेशन में थे, वो सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं और अब यहाँ पर आपको हमें इनको प्रमोट करना होगा। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट के कोड हैं, बेसिक डिटेल्स है, प्रोग्रेशन स्टेटस है, मार्क्स है, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस है, स्कूल स्टेटस है, क्लास एंड सेक्शन है और स्टेटस जो कि पेंडिंग आ रहा है ऑलरेडी, और लास्ट में एक्शन है अपडेट। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करके देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्रेशन स्टेटस में देखोगे तो आप कुछ कॉलम आ रहे हैं, प्रोमोटेड, नोट पास्ट, प्रोमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, रिपीटर बाय चॉइस, सेम क्लास एज AY 22-23 यानी एकेडमिक ईयर 22-23। इस ऑप्शंस में ये है कि अगर कोई स्टूडेंट सीधे क्लास से प्रोमोट हो रहा है तो हमें यहाँ पर प्रोमोटेड को सेलेक्ट करना है। अगर वो नहीं पास हुआ है तो नॉट पास को क्लिक करना है। अगर वो प्रोमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन हुआ है, जैसे कोविड वगैरह में हुआ था, तो वहाँ पर प्रोमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन करना है। या फिर नीचे रिपीटर्स बाय चॉइस, अगर वो सेम क्लास में फिर से रिपीट कर रहा है उसी की चॉइस की वजह से या पेरेंट्स की चॉइस पर, तो हमें रिपीटर बाय चॉइस को क्लिक करना है। इसके बाद आते हैं मार्क्स, परसेंटेज। तो 2022-23 में जो भी बालक के ग्रेडिंग बनी है उस ग्रेड के अनुसार आपको यहाँ मार्क्स भरने हैं। ये डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे रखी है, आप इसके अकॉर्डिंग मार्क्स फिलअप कर सकते हैं परसेंटेज के बेस पर। तो यहाँ पर आपको मार्क्स फिलअप करने हैं उस स्टूडेंट्स के। उसके बाद नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट। तो 2022-23 में उसकी कुल उपस्थिति कितनी रही है उस दिवसों की, तो यहाँ उन दिवस की संख्या आपको यहाँ फिलअप करनी है। फिर आता है स्कूलिंग स्टेटस। अब स्कूलिंग स्टेटस में भी 3 ऑप्शंस हैं, स्टडिंग इन सेम स्कूल,
लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाउट टीसी। तो यहाँ पर अगर वो सेम स्कूल में है, जिस स्कूल में पहले से पढ़ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा कि स्टडिंग इन सेम स्कूल, उसी स्कूल में पढ़ रहा है। या फिर अगर वो टीसी ले चुका है या स्कूल को छोड़ चुका है तो लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाउट टीसी। जो भी ऑप्शंस यहाँ पर आपके स्कूल के लिए, आपके स्टूडेंट के लिए सही हो, उसे फिलअप करना है। उसके बाद आता है क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड। तो जिस कक्षा में वो है, अगर रिपीटर्स है तो सेम क्लास आ जाएगी, और सेक्शन जो कि आपके ए बी सी जो भी हो, अगर आपके स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा हैं तो ए बी सी तीनों में से आ सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर ऑप्शंस आएगा ए, उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर अगर किसी साथी को अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही हो तो ऊपर यहाँ भाषा चेंज करने का, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है। आप हिंदी में भी कर सकते हैं और हिंदी में भी इसको फिलअप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ सेक्शन एंटर करते हैं तो यहाँ पर आता है खंड अद्यतन करें, यानी कि इसको आपको अपडेट कर देना है। और जैसे आप अपडेट करोगे स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। चलो एक बार फिर से किसी और स्टूडेंट का करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले सेम चीज़ हमें सेलेक्ट करना है, जो भी उस प्रोमोटेड है या नोट पास है तो हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद में उसके जो मार्क्स आए थे लास्ट सेशन में, वो मार्क्स एज ए परसेंटेज हमें फिलअप करने हैं। उसके बाद में हमें उसके उपस्थिति दिनों की संख्या को फिलअप करना है, कुल उपस्थिति। उसके बाद में हमें स्थिति बतानी है कि वो उसी स्कूल में है या टीसी लेकर के चला गया है। सेक्शन को ऐड करना है और सेक्शन के बाद में उसको हमें अद्यतन कर देना है। और लास्ट में नीचे यहाँ फाइनलाइज का बटन है, कि हमें इसको क्लिक कर देना है और इस रिकॉर्ड को फाइनलाइज कर देना है। जैसे ही हम फाइनलाइज पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक विंडो ओपन होगा। आर यू श्योर यू वांट टू फाइनलाइज द डेटा। सारी डिटेल्स आपके यहाँ पर शो हो जाएगी, हमें यहाँ पर कंफर्म कर देना है। और जैसे ही हम कंफर्म करेंगे तो हमें एक विंडो ओपन होगी। प्रमोशन एक्टिविटी of all students of class 5 and section A has been successfully completed। यहाँ तो ये completed हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सारी क्लास के सारे बच्चों का एक बार प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेना है। ये सबसे पहला काम आपको कर लेना है। तो जैसे ही सारे स्टूडेंट्स का प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए तो आपको व्यू समरी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि सारे स्टूडेंट्स के आगे स्टेटस आएगा डन डन एंड डन। ये आपको यहाँ चेक कर लेना है। इसके बाद में वापस आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करोगे तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर क्लिक करना होगा। अगर आप फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर क्लिक नहीं करोगे तो आगे आप स्टूडेंट मॉड्यूल को पूरा फिलअप नहीं कर पाओगे। तो ये सारे जैसे ही प्रोग्रेशन मॉड्यूल आप कंप्लीट कर लो, सारे स्टूडेंट्स को प्रोमोटेड या रिपीटर बाय चॉइस जो भी आपके स्कूल का डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप उसे कंप्लीट कर लो, तो लास्ट में फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाएगा स्कूल्स प्रमोशन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। ध्यान दीजिएगा, स्कूल्स प्रमोशन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। देखो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वरना एक भी स्टेप अगर आप चूक गए तो फिर काम होगा नहीं। इसके बाद आप वापस स्कूल डैशबोर्ड पर आ जाइए। और जैसे आप स्कूल डैशबोर्ड पर आते हैं देखो कि आप यहाँ पर वो सारी संख्याएं आ जाती है बॉयज़ गर्ल्स एंड टोटल की। तो हम सबसे पहले व्यू और मैनेज पर देखते हैं। तो मैं क्लास 5 को चेक करूँगा एक बार। जैसे हमने क्लास 6 पर किया है तो मैंने ये ऑलरेडी फिलअप कर दिया है, तो इसलिए मेरे ये कंप्लीटेड आ रहा है। तो यहाँ पर उस स्टूडेंट्स की डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी और आपको यहाँ आना है जीपी, ईपी और एफए पर। तो आप सबसे पहले जीपी पर क्लिक कीजिए। यहाँ उस स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स आपके सामने होगी। इस मोस्टली ये डिटेल्स आपकी फिलअप हो रखी होगी, लेकिन फिर भी आपको जो लगता है कि हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर वो चेंजेस कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर ब्लड ग्रुप दे रखा है, तो आप ब्लड ग्रुप में ये ऑप्शंस दे रखे हैं स्टूडेंट्स के सारे कि आपको ब्लड ग्रुप्स की डिटेल्स चाहिए होगी। अगर आपके पास में अभी अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, और आपको यहाँ पर ये अपडेट कर देना है। जैसे आप अपडेट करोगे तो पॉपअप आएगा जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली।
उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है और ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ फिर से फिलअप कर देनी है, जिसमें यहाँ पर एडमिशन डेट्स आ जाएगी और जो भी यहाँ पर कॉलम है आपके स्टूडेंट्स को लेकर के वो सब आपको यहाँ फिलअप कर देना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए हैं, उनको हमें फिलअप नहीं करना है। उसके बाद हमें यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे, एनरोलमेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, नेक्स्ट पर क्लिक किया और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ ये विंडो ओपन होगा जिसमें फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स हमें स्टूडेंट्स की फिलअप करनी है। तो यहाँ हमें बताना है वेदर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डेटा, तो आपको यस करना है क्योंकि हम फ्री टेक्स्ट बुक्स देते हैं। हाँ, उसके बाद में स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट इन ईयर, तो जो भी स्कॉलरशिप अगर उसको मिली हो तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, अगर आपके स्कूल में बच्चे हों CWSN के तो उस अकॉर्डिंग उस बच्चे की डिटेल्स आपको यहाँ फिलअप करनी है। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो वो अगर इस डिसेबिलिटी में है तो यस या नो का ऑप्शंस यहाँ है, आपको ये कर देना है। तो यहाँ कुछ इस तरह के ऑप्शंस हैं जो कि ASD कुछ डिसऑर्डर को लेकर के हैं, वो अगर वो स्टूडेंट्स है तो यस या नो में आपको यहाँ पर फिलअप करना है, उस पॉइंट को क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस स्टूडेंट इज़ द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो अगर वो उसका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। हैज़ द स्टूडेंट्स बीन आइडेंटिफाई एज द गिफ्टेड टैलेंटेड इन फॉलोइंग, अगर यस तो यस करना है और नहीं तो नहीं करना है। और किस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में है तो वहाँ पे आप कर सकते हो, मैथ्स में, साइंस में, टेक्निकल, स्पोर्ट्स या आर्ट्स में। अगर आप यहाँ नहीं करते हो तो ये सारे कॉलम फिर आपको फिलअप नहीं करने हैं। नेक्स्ट, डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड्स, यस या नो, अगर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करता है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। वेदर स्टूडेंट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, यस या नो, अगर वो करता है इंटरनेट को अच्छे से हैंडल कर सकता है या डिजिटल डिवाइस को अच्छे से हैंडल कर सकता है तो यस, और नहीं कर सकता है तो नो। उसके बाद में स्टूडेंट्स की जो हाइट है सेंटीमीटर में आपको यहाँ फिलअप करनी है और उसका वेट आपको यहाँ फिलअप करना है। जैसे ये सारी चीज़ हो जाएगी आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते ही पॉपअप आएगा फैसिलिटी डेटा सेव सक्सेसफुली, और हमें यहाँ नेक्स्ट कर देना है। और जैसे ही हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे आप देखोगे कि ये स्टूडेंट की पूरी प्रोफाइल है और यहाँ पर हमें पूरी उस स्टूडेंट्स की डिटेल्स हमें आ जाती है और नीचे आएगा कंप्लीट द डेटा और हमें उस कंप्लीट द डेटा को क्लिक कर देना है और उसके बाद हमें बैक टू स्कूल डैशबोर्ड पे आ जाना है। तो इस तरह से हमें सारे स्टूडेंट्स का GPEV और PF फाइल को कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ एक प्रश्न ये आता है कि हम सर क्लास 1 में कैसे ऐड करें, क्या करें। तो क्लास 1 की ऐसी बात है, देखो भाई क्लास 1 में भी दो चीज़ें, छात्र जोड़े, तो हम यहाँ छात्र जोड़ सकते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कहीं लैंग्वेज में इशू आ रहा है तो यहाँ ऊपर भाषा या हिंदी या इंग्लिश में आप सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज के साथ में यूडाइस को फिलअप कर सकें। तो जैसे ही यहाँ पर वापस स्कूल डैशबोर्ड है तो कक्षा 1 के साथ हम क्या करेंगे, नए जो स्टूडेंट्स आए हैं, नए स्टूडेंट्स जो पहली बार स्कूल में एडमिट हो रहे हैं, तो छात्र जोड़े पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें पूरी उसकी डिटेल्स हमें फिलअप करनी है, जो नया स्टूडेंट्स पहली कक्षा में हमें आया है पूरा विवरण करना है और फिर ब्लड ग्रुप होते हुए और फिर हमें जमा कर देना है। और सारे ये के ये पॉइंट्स है, लेकिन हमें इसको खुद से फिलअप करना होगा क्योंकि ये आगे से फिलअप होकर के नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रथम बार एडमिशन हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, इसलिए। हाँ, कई बार एक चीज़ और देखने को आती है और वो ये है कि आयु के अनुसार एडमिशन हुआ है और फर्स्ट बार में उसका एडमिशन हो रहा है, इससे पहले वो किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गया। मान लो कोई बच्चा है और वो तीसरी कक्षा में सीधा उसका आयु के अनुसार एडमिशन हुआ है, तो वहाँ पर SO3 फार्म जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस फार्म को फिलअप करके उस बच्चे की पूरी एंट्री करके आपको ब्लॉक लेवल पर अपने ब्लॉक ऑफिस में जाकर के यूडाइस प्रभारी जो भी होगा, इंचार्ज जो भी होगा, उसको सबमिट करवानी है और वो उस बच्चे को हमारी यूडाइस में, हमारे स्कूल में एंटर करके शो करेगा। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए।
इसके कुछ और भी पार्ट्स हैं जो अभी बाकी हैं, उनको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।